Good morning, student. Today we are going to discuss unusual plants. Unusual plants means uncommon plants. So now come to the examples of unusual plants. That is cactus, croton and mushrooms. So now proceed. अब हम बात करेंगे सम अनयूजुअल प्लांट्स की, अनकॉमन प्लांट्स की। तो अनयूजुअल प्लांट्स होते कौन से हैं? देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ग्रीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन प्लांट से डिफरेंट होते हैं वो अनयूजुअल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे अनयूजुअल प्लांट्स में हम एग्जांपल्स लेते हैं कैक्टस का, मशरूम, मोल्ड्स एंड क्रॉटन का। जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस की लीव्स, आपको पता है कैक्टस में लीव्स नहीं होती, जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं होगी जब लीव्स नहीं है। तो ये खाना कैसे बनाएंगे अपना? तो ये खाना प्रिपेयर करते हैं कहाँ पर? बाय द ग्रीन स्टेम के द्वारा। The leaves of cactus plant are reduced to spines and cannot perform photosynthesis. The food is prepared by the green stem. जो कैक्टस की लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में। क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है। इट मीन्स वहां पर उन सैंडी सॉइल्स में क्या रहता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसकी वजह से वहां पर पानी की क्या होती है? कमी होती है। इसलिए वहां जो प्लांट्स होती हैं लाइक कैक्टस है, तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो ग्रीन स्टेम के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है आपका, हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर फूड, कि कैसे ये अपने भोजन तैयार करते हैं जो कैक्टस प्लांट होते हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम। किसके द्वारा फूड प्रिपेयर होता है? ग्रीन स्टेम के द्वारा। मशरूम एंड मोल्ड्स, ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपके अनयूजुअल प्लांट्स का। जो मशरूम एंड मोल्ड्स होते हैं डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्या है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है। अब जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है मशरूम एंड मोल्ड्स में, इट मीन्स इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन ग्रीन प्लांट्स कहेंगे। दीज प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक देयर फूड। इन प्लांट्स में क्या रहता है? ये अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं। भोजन न तैयार करने की इनमें कमी होती है, ये नहीं कर पाते हैं अपना भोजन तैयार, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एंड देयरफॉर ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। इसीलिए ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल से। जो मृत और सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कैक्टस के केस में क्या था? यहाँ पर पानी की कमी थी तो लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती थी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती थी, और जो भोजन तैयार होता था वो ग्रीन स्टेम में होता था। और मशरूम और मोल्ड के केस में क्या होता है? जो मशरूम और मोल्ड्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। और ये अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं, तो ये फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रॉटन प्लांट्स का। जो क्रॉटन की लीव्स होती हैं वो रेड, येलो, पर्पल के साथ साथ ग्रीन कलर की भी दिखाई देती हैं। द लीव्स ऑफ क्रॉटन में अपीयर रेड, येलो, पर्पल इन एडिशन टू ग्रीन। रेड, येलो, पर्पल के साथ किस तरीके की दिखाई देती हैं? ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। हाउएवर इट डज कंटेन क्लोरोफिल। क्यों ये ग्रीन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। द क्लोरोफिल इन इट्स लीव्स इज मास्क्ड बाय द अदर कलर पिगमेंट्स लाइक रेड, येलो, पर्पल एक्सेट्रा। जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में वो कवर हो जाता है, उस पर मास्क लग जाता है अदर जो कलर पिगमेंट होते हैं उनके द्वारा।
अब जो क्लोरोफिल की वजह से तो लीव्स ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रीन कलर इसका शो नहीं होता। क्यों? बहुत कम शो होता है, कभी कभी शो होता है, क्योंकि इसके ऊपर लेयर आ जाती है अदर कलर पिगमेंट्स की, जो रेड भी हो सकते हैं, येलो और पर्पल भी हो सकते हैं। Thus the photosynthesis occur in क्रॉटन ऑल्सो। अब हम कह सकते हैं जब क्लोरोफिल पाया जाता है इनकी लीव्स में, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी शो करते हैं। अब आप देख सकते हैं इन फिगर्स में, फर्स्ट है आपका कैक्टस प्लांट। और कैक्टस की जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं? स्पाइंस में, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। एंड देन दिस इज द मशरूम प्लांट। मशरूम इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। जो मशरूम है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स से। ये है आपका नेक्स्ट क्रॉटन। क्रॉटन में ये लीव्स कैसी होती हैं इनकी? रेड, येलो एंड पर्पल। उसके साथ साथ ग्रीन कलर भी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रॉटन में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ, ये सभी तीनों कौन से हैं? आपके अनयूजुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर फूड। ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अदर प्लांट से। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे पौधों से। वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक या परजीवी प्लांट कहलाते हैं। The plants that provide nutrition are called host plant। और जो प्लांट अदर प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो जो प्लांट है ये क्या हुआ? पैरासाइटिक प्लांट हुआ। और जो अदर प्लांट्स है जिससे कि वो भोजन ले रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अदर प्लांट्स होस्ट प्लांट कहलाते हैं, जो कि पैरासाइटिक प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। Most of the parasitic plants do not undergo photosynthesis and are dependent totally on their host for nutrition. These are total parasites. अधिकतर जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, और वो टोटली किस पर डिपेंड करते हैं? होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं, टोटल पैरासाइट्स कहते हैं, माने पूरी तरीके से अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होने वाले प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देंगे तो कस्कटा, ये कॉमन एग्जाम्पल है। अमरबेल आपने सुना होगा, जिसे हम डॉडर भी कहते हैं। ये नॉन ग्रीन होता है, थ्रेड लाइक गोल्डन येलो प्लांट होता है। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, जो ग्रीन प्लांट शो हो रहा है वो ग्रीन प्लांट होस्ट प्लांट कहलाता है। और ये जो आपको येलो थ्रेड लाइक गोल्डन येलो प्लांट्स जो शो हो रहा है वो क्या है? अमरबेल, कस्कटा, जिसे डॉडर भी कहा जाता है। ये क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। और ये ग्रीन प्लांट क्या है? होस्ट प्लांट है। ये जो येलो बायरी लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है अमरबेल का, ये फूड किससे ऑब्टेन करते हैं? इस ग्रीन प्लांट से। ओके, इट पेनिट्रेट इनटू द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट टू सक फूड फ्रॉम इट। ये क्या करते हैं? जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो होस्ट प्लांट के स्टेम और ब्रांच से फूड को सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड अपने लिए तैयार करते हैं। ओके, सम प्लांट्स मे स्टिल हैव ग्रीन लीव्स and make some of their food through photosynthesis. It derives parts of its nutrition from another plant. These are partially parasites, for example, mistletoe. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, फिर भी थोड़े बहुत ग्रीन होते हैं। उनमें क्या है? थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन वो अपना थोड़ा ही भोजन बनाते हैं।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। बाकी अपना भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मीन्स अपने आप भी बना रहे हैं कुछ भोजन और कुछ थोड़ा सा फूड मटेरियल दूसरे प्लांट से भी ले रहे हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली पैरासाइट्स कहलाते हैं, माने आंशिक रूप से दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, पूरी तरीके से नहीं डिपेंड करते, माने खुद भी बना लेते हैं और जरूरत पड़ती है तो दूसरों से भी अपना भोजन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मिस्टलेटो। क्या है? मिस्टलेटो। मिस्टलेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ partially parasitic plant. ओके, पैरासाइटिक प्लांट्स के बाद बात करेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस, जैसे कि नेम से ही पता है, इंसेक्टिवोरस मीन्स टू ईट, माने जो इंसेक्ट्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, insect eating plants are known as insectivorous plants. Insectivorous plants are green plants that are able to make their own food, but they grow in soil that lack nutrients or minerals. आपको याद रखना है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो जिस तरीके की सॉइल में ग्रो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कमी होती है। लैक न्यूट्रिएंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं उसमें किसकी कमी होती है? न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन इनमें एबिलिटी पाई जाती है कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, किल देम, उन्हें मारते हैं, एंड डाइजेस्ट, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, और अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम देयर बॉडी, उनकी बॉडी से। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और उसके बाद उनको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट किससे करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस से। एंड एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन उनको एज अ फूड मटेरियल चाहिए होता है वो उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी बॉडी से। ओके, इस तरीके से उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को क्या मिल जाता है? न्यूट्रिशन मिल जाता है। Some interesting examples of insectivorous plants are pitcher plant, sundew, Venus flytrap, bladderwort. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, कॉमन है पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैडवर्ट। अब बात करेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट हैज मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड। जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होके एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पिचर प्लांट का पिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी लीव्स है वो लीव्स किस तरीके की दिखाई दे रही हैं आपको? एक मटके नुमा आकृति की दिखाई दे रही हैं। तो ये मटका क्या होता है? पिक्चर मीन्स होता है मटका, मटके जैसी इसकी आकृति शो हो रही है। इसके आप एपेक्स पे देखेंगे कैप लगा हुआ है। ये पिचर प्लांट क्या करते हैं? पिचर प्लांट की जो माउथ होता है उस पर हेयर्स पाए जाते हैं, और ये हेयर्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके माउथ पर आता है वैसे ही ये हेयर्स क्या करते हैं? उनको ट्रैप कर लेते हैं और ये लिड क्लोज हो जाती है। और जबकि हेयर्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो जो इंसेक्ट होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? जहां पाया जाता है डाइजेस्टिव जूस। वहां जाकर ये डाइजेस्ट होता है और ये लिड क्लोज ही रहता है। इस तरीके से जो पिचर प्लांट होता है वो अपना पूरा न्यूट्रिशन इससे प्राप्त कर लेता है। तो पिचर प्लांट क्या है? पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ट्यूबुलर, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मटके नुमा आकृति ये होती है उसमें, और उसके साथ साथ लिड माने एक ढक्कन भी पाया जाता है। द bottom of the pitcher has sweet nectar which attract the insect. जो बॉटम होता है माने इसका जो बॉटम पार्ट है, इसका नीचे वाला जो पार्ट है पिक्चर का, उसमें क्या रहता है? स्वीट नेक्टर पाया जाता है।
ओके। जो स्वीट नेक्टर क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। द इंसेक्ट स्लिप डाउन, इंसेक्ट स्लिप हो जाता है एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द प्लांट, और प्लांट के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से पिचर प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप ऑल्सो हैज मॉडिफाइड लीव्स इन द टू हाफ्स। ओके, आप वीनस फ्लाई ट्रैप में देख सकते हैं जो इनकी जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हैं, ये टू हाफ्स में डिवाइड है, इस पर हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, जब भी इंसेक्ट आता है उसको इजीली ट्रैप कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैप करके ये बंद हो जाते हैं। और इनके अंदर क्या रहता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा लीव्स ऑफ सनड्यू। सनड्यू की जो लीव्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्स है सनड्यू की। ये भी एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्या रहता है, न्यूमरस काफी सारे सेंसिटिव हेयर्स पाए जाते हैं, और जो सेंसिटिव हेयर्स हैं वो इस तरीके से चमकते हैं जैसे कि जो सन होता है हमारा, जब सन ओस पर पड़ता है, बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो कैसे चमचमाता है, बारिश की बूंदें कैसे चमचमाती है, ठीक उसी तरीके से ये हेयर्स चमचमाते रहते हैं। हेंस द प्लांट हैज इट्स नेम, इसीलिए इनका जो प्लांट का नेम है क्या रखा गया है, सनड्यू रखा गया है। इंसेक्ट विच कम इन कॉन्टेक्ट विद दीज हेयर गेट्स एंटेंगल, जो भी इंसेक्ट इन हेयर्स के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन हेयर्स में फंस जाते हैं एंड देन किल्ड, और वो किल हो जाते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लीव्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन इंसेक्ट्स के अंदर वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से इनको भी क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।